हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। ठीक है, आज देखो, आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने आया हूँ वो है क्लास 11 का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंड टेक्निक्स। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना रखा है बहुत पहले ही, उसको आप देखो। बहुत ही बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैंने उस चीज़ों को कंप्लीट किया था, डिग्री, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सारे कुछ। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है पार्ट 2, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस तरह से डिवाइड हो सकता है, किस उसको कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है बेस्ट इज येट टू कम। जितना और अच्छे करने की कोशिश करेंगे उतना मैं करूँगा सॉल्व। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को देखते जाना है, लेक्चर्स को फॉलो करना है। आप लोग देखोगे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट का, जेई का, देखो एकदम चुटकियों में 30 सेकंड्स के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। समझ रहे हो, 30 सेकंड में जेई और नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जाओ देखो, शॉर्ट्स को मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, 15-16 मैंने बना रखे हैं। जाओ देख के आओ, पहले उसको देखो पहले, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखो, दो तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, दो तरह से। एक होता है क्या, एक होता है हम लोगों का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन कंपाउंड, और एक होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्या होता है बताओ? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लियर हुआ? एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड। बस देखते जाओ, साइक्लिक कंपाउंड। क्लियरिटी हो गया? देख लो अच्छे से, बताओ। और एक और नाम है इसका नाम है एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं ये दोनों को रब कर दे रहा हूँ कि थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं ये थोड़ा सा रब करता हूँ। ये सब पहले लिख लोगे, अच्छे से देख लो और लिख लो पहले। अब देखो, तो इस सब को ओपन चेन या क्लोज चेन बोल सकते हैं, या साइक्लिक बोल सकते हैं। इसको ए साइक्लिक बोलेंगे, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक में साइकिल नहीं है। तो देखो, ओपन मतलब मान लो 4 कार्बन का मैंने ओपन चेन ऐसा बनाया, तो इसमें क्या करना है, 4 कार्बन का क्लोज चेन ऐसा बना दो। क्या दिक्कत हो बताओ? 4 कार्बन का क्लोज चेन ऐसा बना दो। अब देखो, ये जो ओपन चेन है वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई साहब? एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल ये वाला, कार्बन कार्बन पे क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। और एक है अनसैचुरेटेड, जो कार्बन कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं। एक और बनाना चाहते हो तो बना लो ऐसा करके। इसमें ऐसा बना लो, सिर्फ हाइड्रोजन का कार्बन को वैलेंसी पूरा कर दो, जो कि 4 होता है। ये हो गया किसके बारे में? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। क्लैरिटी हुआ? आया समझ में? बताओ। अब देखो, अब देखना है यहां पे क्या था, असाइक्लिक। यहां पे देखो, यहां पे कैटेगराइज करो बस। अब इंपॉर्टेंट हो गया, अब स्टार्ट हो गया एलिसाइक्लिक। यहां पे क्या था, असाइक्लिक था, असाइक्लिक। असाइक्लिक में साइकिल नहीं है, यहां है एलिसाइक्लिक, और यहां है एरोमेटिक। बता रहे क्या है? एलिसाइक्लिक 2 तरह का होता है, और एरोमेटिक भी 2 तरह का होता है। एक होता है होमो, एक यहां पे होता है हेटेरो। यहां पर भी होमो और यहां पर भी होगा हेटेरो। देखो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आया? तो यहां पे लिख दो होमोसाइक्लिक, यहां लिख दो हेट्रोसाइक्लिक,
यहां पर भी साइक्लिक लिख दो। क्लियर? बताओ, कोई डाउट हुआ क्या? मैं इसको इरेज करता हूँ और चीज़ों को मैं, और इसको तुमको इसका जस्ट नीचे लिखना है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और चीज़ों को और डिस्क्राइब करके सीखते हैं। तो चलो, होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब, अच्छा पहली बात एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्या बात है यहाँ पे? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एक चीज़ ध्यान से सुन लो, एरोमेटिक में अभी माइंड में घुसा लो कि एरोमेटिक मतलब अभी का टाइम पर जो है वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। वो क्या है? बेंजीन रिंग। आया समझ में? वो क्या है? बेंजीन रिंग। वो है बेंजीन रिंग। और एलिसाइक्लिक मतलब, एलिसाइक्लिक का मतलब जो सिंपल, जैसे मान लो होमो। होमो का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से जो रिंग बना हुआ, जैसे ये वाला 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इस सबको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर हेट्रो मतलब कार्बन के अलावा और कुछ आ जाए, वो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो। दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? बताओ, दिख रहा है ना? एकदम दिख रहा है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर एलिसाइक्लिक है, उसका मतलब सिंपली इस तरह का होमोसाइक्लिक मतलब कोई भी एरोमेटिक जैसा नहीं, बेंजीन जैसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा हट के होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरह से सिंपल रिंग है जिसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे और सिर्फ कार्बन से बना होगा। लेकिन अगर बीच में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आ जाए, बट कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ, मान लो तुमको बोला है कि 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बना दो, ऐसे बना सकते हो। ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये वाला है, लेकिन इसी जगह पे 5 मेंबर्ड के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन रख दो तो ये बन जाएगा ये वाला, या 3 मेंबर्ड के साथ रख दो। क्लियर हो गया ना? तो इसी तरह को क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो, होमोसाइक्लिक मतलब, होमो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो, जो रिंग कार्बन से बना हो। उसका एग्जांपल देखो क्या होता है? बेंजीन रिंग। अभी ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूं, बेंजीन रिंग। बेंजीन के ऊपर में और कुछ लगाया जा सकता है। क्लियर हो रहा कि मैं इसे रब करूं? पहले मैं इसे रब करता हूं और मैं इसको और भी डिस्क्राइब करता हूं होमोसाइक्लिक को। तो देखो कि मान लो अगर मैं बोलूं बेंजीन रिंग, तो सिर्फ बेंजीन ही हो सकता है क्या होमो में? कि देखो ये भी सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? कार्बन एटम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। देखो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन है ना? इसको होमो बोलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर में लगा दो OH, तो ये क्या बन जाता है बताओ? फेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? फेनॉल बन जाता है। तो ये भी किसका हो जाएगा? होमोसाइक्लिक हो जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर भी देखो, इसके रिंग में, इसके अंदर में, इस रिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है ना, इसको नहीं देखना, ये सबको देखो, ये सब कार्बन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक के बारे में। किसका बात कर रहा हूँ मैं? हेट्रोसाइक्लिक में। हेट्रो मतलब क्या होता है कि कोई भी क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसा होना चाहिए जो कि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ये सब होना चाहिए। हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक में कौन कौन सा आएगा। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक में देखना ध्यान से एकदम, ये देखो ये बेंजीन बना दिया ना, देखो मैंने बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर इसी जगह पे नाइट्रोजन पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? अरे लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको बोलते पिरिडीन। तो अगर क्वेश्चन में बात करें बेंजीन क्या है? बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करें पिरिडीन का, इसका एग्जांपल ये हुआ, अभी एक ही दो एग्जांपल सीखो। पिरिडीन का बात करें तो पिरिडीन क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हुआ?
आगे समझ में? ये सब प्लेनर नहीं होते, इट इज़ अ नॉट प्लेनर, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये मॉलिक्यूल, ये सब कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं और ये नॉन प्लेनर का कैटेगरी में आता है। ये भी क्वेश्चन जेईई में से पूछा गया है, मैं करा दूंगा शॉर्ट्स पे, टेंशन मत लो उसका। समझ आया? मैं सीरीज भी निकालूंगा, शॉर्ट्स में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर भी सॉल्व कराऊंगा लॉन्ग वीडियोज़ में। क्लियर? तीसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे ना समझ में? क्लैरिटी हो गया कॉन्सेप्ट पे लेकर के? चलो पॉज करके नोट करते जाओ, चीज़ों को सीखते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। बस आप लोग का कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है? ओके, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेमिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आईपीएससी नेमिंग। तो थोड़ा सा देख लो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन तो सिंपल सा कहानी है हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर मेरा मान लो कि इस तरह से अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है इसको बोलेंगे sp2। अगर 2 सिग्मा है तो उसको बोलेंगे sp। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, इसका जो शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री इसका होता है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होता है इसका? टेट्राहेड्रल। इसका जो ज्योमेट्री होगा इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 में पढ़े हुए होंगे। इसका जो होता है वो होता है लीनियर। sp का क्या होता है? लीनियर। मतलब अगर हम सिंपल सा बात करें एग्जाम्पल के बारे में, इसका एग्जाम्पल है CH4, इसका एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हो रहा है ना? क्लियर कर पा रहे हो? तो देखो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ध्यान से, अगर मैं CH4 का एग्जांपल लूँ तो CH4 में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट कर लो। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ऊपर नीचे 2 पाई। क्लियर? लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और सिग्मा बॉन्ड से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कि देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या होता है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो यहाँ पे इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ, इसको पहले अच्छे से लिख दो इसको और क्या कर दो कि देखो ये 1 सिग्मा 1 पाया तो सिग्मा काउंट करो। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा हो गया, इसके लिए दूसरा हो गया, इसके लिए तीसरा हो गया, तो 3 सिग्मा के लिए sp2 हो जाएगा। इसके लिए भी सेम केस होगा sp2। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये भी 3 सिग्मा होते हैं। आ गया समझ में? बताओ हो गया ना? तो अगर हम बात करें, हो गया? देख लो, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखते जाओ। अब देखो, चलो आगे बढ़े, टाइम करके पॉज करके नोट करते जाओ। तो देखो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, क्योंकि कार्बन का 4 हाथ पूरा करना है, इधर भी 4 हाथ पूरा करना है। तो कार्बन का सिग्मा बॉन्ड देखो, सिर्फ ये सिग्मा होगा, 1 सिग्मा, नहीं समझ आया? 1 सिग्मा होगा, इसमें भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। और इसका बात करें तो इसमें भी 1 सिग्मा, इसमें भी 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या बन जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया? आया ना समझ में? क्लियर? तो देखो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बोले कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तीनों का हाइब्रिडेशन निकालो। तो तुम क्या करोगे? पहले इसको अच्छे से इस तरह से अरेंज्ड वे में लिखो। क्लियर? इसको अच्छे से क्या लिख करो? अरेंज्ड वे में लिख डालो। और जब इसको लिखोगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पे देखो 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे देखो 2 सिग्मा हो गया, यहाँ 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा और 4 सिग्मा है। तो हाइब्रिडेशन क्या है? ऊपर में देख सकते हो sp3 है।
अगर इसका बात करें तो इसका भी सेम सिचुएशन है, जिसका ऐसा था तो यह भी 4 सिग्मा होगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्लियर। लेकिन इसका बात करें अगर इसका इस कार्बन के बारे में, तो इस कार्बन में देखो ये इधर सिग्मा है, ये इधर सिग्मा है 2 सिग्मा, और यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई है, तो इसमें 1 सिग्मा काउंट करेंगे और जो कि होगा 3 और 3 सिग्मा होता है तो हो जाता है हाइब्रिडेशन sp2। आई होप क्लैरिटी तो बन रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम लोग चीज़ों को ये सब पढ़े हुए होगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ इसको लेकर के। बताओ क्या और क्वेश्चन करें इसके ऊपर? तो चलो बच्चा लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें तुम लोग को जानते हो क्या क्या बताना है? उसमें बताना है कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कितना सिग्मा लेकर बैठा है और कितना पाई लेकर बैठा है, जैसे तुम लोग पैसा लेकर बैठते हो। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग खुद से बताना कितना सिग्मा कितना पाई CH3 बॉन्ड CH3। पूरा अच्छे से पॉज करके नोट करते जाओ और लिखते जाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, इसका करो। और उसके बाद देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN। ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल दे दिए यहाँ पे हम क्या किए CN CH2 CN। चलो इसका भी निकाल के देखो और क्या आता आंसर मेरे को बताओगे। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। और मैं एक इम्पॉर्टेंट अभी थोड़ा देर पहले मैंने किया बेंजीन के बारे में। ठीक है, क्या स्टार्ट करें? तो चलो तुम लोग का निकालना क्या है, हाइब्रिडेशन निकालना है और सिग्मा और पाई। तो चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ। इसका स्ट्रक्चर H H H H 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसके लिए 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए क्या होगा 4 सिग्मा मतलब sp3, और इसके लिए भी 4 सिग्मा मतलब इसके लिए भी क्या हो जाएगा sp3। इसके लिए देखो तो इसको ऐसे लिख दो, तो इसके लिए भी क्या देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए क्या बन जाता है बताओ sp3। क्लियर। देखो वो इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। CH2 है तो इसको ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड दो, इसको CH है इसको ऐसे लिखो, और यहाँ पे ये कार्बन। अब कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कभी भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, बट बताओ अब यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2। इसका बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 2 3 4 3 सिग्मा के लिए sp2। इसका बताओ तो 1 सिग्मा ये वाला और 1 सिग्मा ये वाला, क्योंकि वहाँ पे तो 2 पाई होगा, तो 2 सिग्मा मतलब क्या हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। बताओ अच्छे से, को डाउट हो रहा है क्या? आई होप तुम लोग को डाउट नहीं हो रहा होगा। और एक बात यहाँ पे देखो CN CH2 CN, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते बताओ? इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? तो अब बताओ क्या कैलकुलेट कर पाओगे? तो देखो यहाँ पे ये अगर ये सिग्मा है इस कार्बन के लिए, तो ये भी यहाँ पे 1 सिग्मा लेकर बैठा हुआ है, तो 2 सिग्मा हुआ और जो कि हुआ sp2 नहीं sp, है ना। अब बताओ इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए क्या बन जाता है sp3 बन जाता है। अगर इस कार्बन के लिए बात करें तो ये 1 सिग्मा है, यहाँ पे दूसरा सिग्मा 2 सिग्मा के लिए sp हो जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा समझा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ही चल रहा हूँ यहाँ पे। बताओ क्लियर। अगर बात करें इसके बारे में तो इसको पहले अच्छे से ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखो कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ H, यहाँ पे H। एक मैं IIT का सॉल्व कराऊंगा, देखोगे यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ पे एक काम करो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा के लिए क्या होता है बताओ sp2 नहीं हो जाता है क्या? हो जाता है ना। यहाँ पे बताओ ये कार्बन है तो यहाँ पे 1 सिग्मा, तो देखो ये जो कार्बन होगा वो इधर भी काउंट होगा इधर भी, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा मतलब sp नहीं हो जाएगा क्या?
इसमें बताओ इस कार्बन के बारे में, तो 1 सिग्मा, सुनो ध्यान से, इस कार्बन के 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 सिग्मा के लिए sp2 है ना। अब इस कार्बन के लिए बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए sp3। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि सिग्मा और पाई कितना है, मैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके तुम लोग को बता दे रहा हूँ। इसका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिंपली एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और कुछ नहीं दिखा रखा है, तुम लोग को हाइड्रोजन तो होगा ही। अब बताओ, बस एक निकालो, सारा उसी का होगा। जैसे इस कार्बन का है, इस कार्बन का 1 हाथ, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और ये तो एक पाई है, ठीक है। 3 सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा 1 2, ये भी 3, 1 2 3, तो sp2, तो सभी लोगों का क्या हो जाएगा sp2, इसका भी sp2, सभी लोगों का sp2 हो जाएगा। आई होप क्लियरिटी बन चुका होगा। अब देखो ध्यान से, अच्छे से इसको कर लो, क्वेश्चन को कर लो प्रैक्टिस। आई होप आप लोग को इस चीज़ों को लेकर के अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने के लिए। बट थोड़ा सा और पेशेंस रखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसको बोलते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दो, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स को मैंने बनाया है खुद से, उसको मैं अप्लाई करूँगा सारे क्वेश्चन में। मैं तुम लोग का JEE का सारा क्वेश्चन मैंने बना रखा है, देखोगे आप लोग शॉर्ट्स में, देखो मैंने सारा IUPAC नेमिंग का बना रखा है वहाँ पे। आगे बढ़े, अब सुनो, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं फंक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप किसको बोलते हैं, तो देखो मान लो तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो क्या, बचपन में तो पढ़े होगे फंक्शन ग्रुप के बारे में। तो बताओ फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तुम लोग से मैं खुद पूछ रहा हूँ, बताओ फंक्शन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप किसको बोलते हैं बताओ। तो फंक्शन ग्रुप का मतलब है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which makes the organic compound reactive and decides the chemical properties of a compound। इसका डेफिनेशन सिंपल सा ये हो गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसाइड करते हैं कि वो रिएक्टिविटी, उसका इस रिएक्टिविटी को स्पीड कर देता है, वो रिएक्शन करने का पावर को स्पीड कर देता है, और कोई किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकता है। अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे कि सर क्या बताना चाहते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 3 कंटेनर है और 3 कंटेनर में तुम लोग क्या क्या भर रखे हो। यहाँ पे मान लो तुमने भर दी एल्कोहल, यहाँ क्या भर दी हो एल्कोहल, यहाँ क्या भर दी हो, यहाँ भर दी हो विनेगर, और यहाँ पे क्या भर दी हो, यहाँ भर दी हो परफ्यूम। तो बताओ ये सारे के सारे केमिकल्स अलग अलग है ना। अगर सारे के सारे केमिकल्स अलग है तो फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग होगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल को हम लोग OH से दिखाते हैं। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल में ये वाला है। अगर विनेगर का बात करें, विनेगर का बात करें तो विनेगर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बात करेंगे कौन क्या है नहीं है, बस बात करेंगे। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और परफ्यूम में जो प्रेजेंट होता है, परफ्यूम में बार प्रेजेंट रहता है एस्टर। तो एस्टर का जो दिखाने का तरीका है वो ये सब दिखाने का तरीका है, ये सब दिखाने का तरीका है। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ यही सब नहीं होता है, बहुत सारे 14-15 फंक्शन ग्रुप होते हैं जो किसी भी केमिकल कंपाउंड को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लैरिटी तो हो गया होगा ना? तो बस इसी से हम लोग अब फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, एक जेई का क्वेश्चन है, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या स्टार्ट करते हैं? ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखते जाओगे, बस अंडरस्टैंड करते जाओ। क्या ये करेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ हम लोग नाम लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे किस तरह से हम लोग का फंक्शन ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है। अब देखो जो नंबर 1 पे आता है वो कौन सा आता है? वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं और ये पहचानने का इसका तरीका है। नंबर 2 पे क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। क्या आता है बताओ? सल्फोनिक एसिड। तो बताओ सल्फोनिक एसिड क्या होगा? इसका सल्फोनिक एसिड का SO3H पहचानने का तरीका है। नंबर 3 में क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड। क्या होगा बताओ? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड पहचानने का क्या तरीका? C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर से C डबल बॉन्ड O, इधर में तो मतलब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन लगा सकते हैं। जब IPAC नेमिंग सीखेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। और नंबर 4 पे क्या है? एस्टर। क्या है बताओ? एस्टर। तो एस्टर का क्या तरीका है? C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन। या तो बहुत कोई लोग क्या करते हैं? R ग्रुप लगा देते हैं। बताओ कोई डाउट हुआ क्या? देखो और बताओ। क्या बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है? नंबर 5 पे क्या है? नंबर 5 पे एसिड हैलाइड है। हैलाइड का मतलब क्या होता है बताओ? हैलाइड मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। उसको हम लोग X से दिखाते हैं। तो देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा? X। X क्या हो सकता है? X इक्वल टू फ्लोरीन, बहुत फ्लोरीन कम ही आता है, ब्रोमीन और आयोडीन। बहुत ज़्यादा जो आता है वो क्लोरीन आता है। यहाँ पे कोई डाउट हुआ बताओ? फिर जो नंबर 6 पे आता है वो आता है एसिड अमाइड। तो देखो अमाइड कौन सा है? C डबल बॉन्ड O NH2। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो देखो 7 नंबर में क्या है? साइनाइड। तो साइनाइड को हम लोग CN से डिनोट करते हैं। देखो अच्छे से बताओ। और नंबर 8 पे क्या है? एल्डिहाइड। नंबर 9 पे क्या है? कीटोन। नंबर 10 पे क्या है? अल्कोहल। आई होप तुम लोग को बोर्ड दिख रहा होगा, है ना? यस, आप लोग को दिख रहा है। अल्कोहल के बाद जो 11 में है वो थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। और जो नंबर 12 पे है, देखो ध्यान से, जो नंबर 12 पे क्या है? अमीन। क्या है? अमीन। तो देखो अच्छे से और बताओ, कोई डाउट हुआ क्या? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते कि एल्डिहाइड कैसे पता करते हैं कि एल्डिहाइड है। तो देखो एल्डिहाइड का तरीका है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा देंगे H। कीटोन का क्या है? देखोगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। ये कीटोन का तरीका, मतलब सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होगा। बात सिंपल सा है। अल्कोहल क्या है? OH। थायो अल्कोहल क्या है? O की जगह S लगा दो, थायो अल्कोहल। अमीन क्या है? NH2। बात समझ में आया ना? आया समझ में? बताओ आया? क्या मैं इसका ट्रिक बना दूं तुम लोग के लिए? बना दूं क्या? बताओ, देख लो अच्छे से बताओ। थोड़ा टाइम लेकर के सोचो तो बताओ हमको।
ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 12 नंबर को थोड़ा सा इरेज करते हैं और चीज़ों को और प्रैक्टिस से सीखते हैं कि देखो बहुत सारा होता है और नीचे में आता है एल्केन एल्किन एल्काइन, बट उसको तुम लोगों को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, बस यही बोलना चाहता हूँ। मैं जब क्वेश्चन करेंगे IPSC तब उसको सीखेंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, सिंपल सा ट्रिक के बारे में। ट्रिक बता देता हूँ, तुम लोग बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखना क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कब से एसिड इस मतलब स्टर इस हाल, ये देखो हाल, हाल मतलब ये देखो एल्डी है हैलाइड, हाल में है, में है, में है, में मतलब कि सिंपली अगर क्या ध्यान रख लोगे, ये वाला में मतलब अमाइड, ये याद रख लो, में है। समझ आया? साइनाइड, देखो साइनाइड के लिए सिंपली साइनाइड याद रख लो और एल्डिहाइड के लिए सिंपली एल्डिहाइड ध्यान रख लो। ठीक है, कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड एल्डिहाइड ने काटा। देखो ध्यान से, के ए टी और यहाँ पे था अमीन, था ना अमीन, NH2 12 नंबर पे ए, काटा। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो देखो कब से मतलब सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड इस मतलब एस्टर, हाल, हाल मतलब ये वाला हाल मतलब ऐसे, जो हिंदी नहीं जानते हो हाल, H हाल, में मतलब अमाइड, फिर साइनाइड का पता ही है और एल्डिहाइड का पता है, काटा मतलब कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल और अमीन। आगे ना समझ में? आई होप क्लियर हो गया होगा, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो चलो इसी से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सीखते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर ये तुम लोग कर लिए तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम लोगों को। आगे बढ़े, तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। हम लोग को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है सामने कि फंक्शन ग्रुप पता करने के लिए। तो देखो ध्यान से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि एक जेई का क्वेश्चन है, बट 2000 बहुत पहले का, बट इसको सॉल्व कर लोगे तो एक मस्त एक आइडिया बन जाएगा तुम लोगों को। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा, अरे भाई साहब ये का है, ये का है। तेरे मज़ा आ रहा है ना देख के? तो चलो, नहीं मज़ा आ रहा होगा तो अभी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। स्टार्ट करें क्या? एक और यहाँ पे थोड़ा सा एच, देखो दिख रहा है एकदम मस्त दिख रहा होगा एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं पहले इससे। बताओ ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? बताओ बताओ तुम लोग खुद से, ये ग्रुप कौन सा है? क्या ये ग्रुप यहाँ पे कार्बन है? कि ये ग्रुप एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या? कि ये ग्रुप एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या? बताओ, हो गया ना? एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या? ये बताओ। देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, क्या ये कीटोन नहीं हो गया क्या? क्या कीटोन नहीं हो गया क्या? ये ग्रुप NH2 अमाइड नहीं हो गया क्या? समझ पा रहे हो? मजा आ रहा है? देखो ये ग्रुप को देखो तो C डबल बॉन्ड ऐसे था ना, C डबल बॉन्ड O, पीछे देखो अभी देखो जस्ट मैंने कराया। इसके लिए क्या लिखेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर?
ये बताओ ये ग्रुप कौन सा है, देख रहे हो जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। अमाइड, अमाइड देखो C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 नहीं था लेकिन इधर में कुछ जोड़ा गया है इसलिए हाइड्रोजन हटा दिया गया है, अमाइड होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गया, आ गया ना समझ में। देख लो कितना मस्त लग रहा है, देखने से एकदम मस्त लग रहा है ना। तो जेई 2003 का क्वेश्चन था, क्या मज़ा आया। बस इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ये इस तरह का मैंने देख लिया है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला ये ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड अनराइलेट, ठीक है। इधर कुछ नहीं तो यहाँ पे कार्बन है, ओके। तो बस आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास से कुछ आगे चीज़ों को अच्छे से हम लोग लेकर आएंगे, मिलते रहेंगे और IPSC नेमिंग से स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 3 का इंतज़ार करो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।